ये रही तुम्हारी चीजें। ठीक है ना सब कुछ? मोहन, आज तुम फिर उसी दुनिया में वापस जा रहे हो जहां के रहने वाले तुम्हें खूनी कातिल और समाज का दुश्मन समझते हैं। अब जेल में आने की कोशिश न करना, वरना ये बूढ़ी हड्डियां दोबारा इस दरवाजे से बाहर न जा सकेंगी। ये जिंदगी के मेले वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं। क्या हुए वो दिन। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते भाई, नमस्ते। क्यों वे महकू के बच्चे, तो फिर बीड़ी पी रहा था? जी नहीं। नहीं? तो ये धुआं कहाँ से निकल रहा है? ये तो खिचड़ी खाई थी गरम गरम। खिचड़ी घर में खाई थी और धुआं स्कूल में निकला। क्या क्या? ये सब क्या है? पलीत कहीं के, जब देखो मशीन चलाते रहते हैं, मनहूस। अबे आ गए सब? कल का सबक। अबे तू बता, इस मुल्क में सबसे ज्यादा पानी कहाँ से आता है? हमारी नानी की आंख से। देवत देवत, अबे सबसे ज्यादा पानी आसमान से आता है। तू बता मोहन, सबसे अच्छा काम क्या है दुनिया में? मोहब्बत। तू जरूर तरक्की करेगा। अभी से वो सबक याद कर रखा है। पीछे क्या छुपा रखा है? जी कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ बता बता। जब ही कहूं कि गला क्यों खराब रहता है तेरा। दुनिया में सबसे अच्छी चीज है मोहब्बत और सबसे बुरी चीज है अमरूद। दुनिया में सबसे बड़ा आदमी कौन है? तू बता बे महबूब के बच्चे। मेरा बाप। बैठ जा, तू नहीं पढ़ेगा। ना जाने माँ बाप ऐसे बच्चे पैदा करके इस मुल्क पर क्यों एहसान करते हैं। मंजू तो बता, दुनिया में सबसे अच्छा आदमी कौन है? जी मोहन। आहा, मधुर मुरली की तान वाले घनश्याम से अच्छा और कौन हो सकता है। मगर बेटा, वो आदमी नहीं, भगवान है। पिताजी, आप ही ने तो कहा था कि भगवान भी आदमी का रूप लिया करते हैं। सतयुग में रूप लिया करते थे बेटा। अब तो संसार ने वो पलटा खाया है कि भगवान डर के मारे नाम भी नहीं लेते आदमी का। ये क्या है मास्टर जी? पुल पर आ, सीधा चल। तू क्या सीधा चलेगा? कमबख्त कहीं के ना जाने क्या क्या लपेट कर आ जाते हैं। मास्टर को भी चक्कर में डाल दिया। छोटे जाओ। अरे मोहन, अरे बेटा मोहन, कहाँ भागा जा रहा है पागलों की तरह? इधर आ। हाँ बापू, हम और मंजू खेलने जा रहे हैं। अरे तेरा और मंजू का खेलना कभी खत्म हुआ है ना होगा। भूखा प्यासा मारा मारा फिरता है खामखा को। ले खा ले यहीं बैठ के। लाओ दादा, हम और मंजू खा लेंगे। अरे पगले, जूता तो डाल ले पाँव में।
कहीं ठोकर लग गई तो बैठ के रोता रहेगा। भगवान जाने कब मेरा मोहन लिख पढ़कर जवान होगा, और भैया जी कब मैं मामूली खोंचे वाले से बड़ा दुकानदार बनूंगा। अरे हट, हट, हट। मोहन, अब नाला में मिट्टी, घर बन गया। घर तो बन गया मंजू, मगर क्या, डरता हूँ कहीं तूफान ना आ जाए। तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखते नहीं कितने ऊंचे पर घर बनाया है हमने। ऊपर के घर पहले गिरा करते हैं मंजू, फिर ये तो मिट्टी का घर है। मिट्टी का घर नहीं, लोहे का किला समझो इसे। आंधी आए तूफान आए, इसे कोई भी नहीं गिरा सकता। अच्छा चलो दिया बत्ती का सामान करें। ये हूँ मैं घर की मालकन, ये हूँ मैं घर का मालिक। घर भी बन गए, हम तुम भी बस गए, मगर क्या, तुम भी अकेली मैं भी अकेला, कोई तुम्हें ले भागा तो? हाँ, मुझे भी डर लगता है। द्वार बंद कर लें अपने अपने। और मेरा घर कहाँ है? तूने मेरा घर क्यों गिराया? और तुमने मुझसे छुपाकर क्यों बनाया? मैं तेरा सर तोड़ मैं तेरा मुंह खोल दूंगा। अरे लड़ो मत मोहन, हम दूसरा घर बना लेंगे। राम जाने किस हवा में उड़ा फिरता है पगला। घर भी मौजूद है और घर में छिपा हुआ बचपना भी। लड़कपन की याद मिटाए नहीं मिलती। क्या जमाना था वो भी, जब हम दोनों इन खिलौनों से खेला करते थे। फर्क सिर्फ इतना हो गया है कि पहले इन खिलौनों से खेला करते थे और आज एक और खिलौने से। भगवान कसम मंजू, जब तक तुम्हें देख नहीं लेता मालूम होता गांव में सूरज ही नहीं निकला। अजीब बात है, मैं भी जिस दिन तुम्हें नहीं देखती ऐसा मालूम होता है सवेरा ही नहीं हुआ गांव में। तुम सूरज हैं और मैं सवेरा। अच्छा मुझे तुम्हारा हमारा साथ तो नहीं छूटेगा कभी? जीते जी तो नहीं। तो फिर बताओ कल वाली बात। हाँ कल आने दो, बता दूंगी। देखो ये रोज उसे कल मुझे अच्छी नहीं मालूम होती, तुमको आज बताना ही पड़ेगा। मैं तुमसे पूछ के ही छोड़ूंगा। तो सुनो, तुम्हें देखकर अपनी सुध-बुध गवा बैठी हूँ। तुम बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही खूबसूरत हो, एकदम चांद का टुकड़ा हो। जी चाहता है कि मैं तुमसे लगन कर लूं। सच मंजू? फिर उसके बाद राजकुमार ने तलवार चमकाकर जवाब दिया, मैं तुम्हें इस तरह नहीं, लड़कर हासिल करूंगा। राणा प्रताप से जंग करूंगा, अपने सर को नारियल की तरह कटवा दूंगा तुम्हारे प्रेम में। अरे बंद करो ये नाटक। रूठ गए ना? मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम्हारे सर में भेजा नहीं, बाजरे का आटा भरा हुआ है। तुम कभी ना समझोगे मेरी बातों को। श्रीमान, ये सब तो मैं आप ही के लिए कह रही थी। सच? अपना मुंह देखा है शीशे में? दूंगा एक हाथ। पकड़ो तो जानू।
नाराज हो क्या मंजू? काशी तो नहीं चले गए थे यात्रा के लिए? अरे हमारा काशी तो यही है, हम दूसरी जगह जाके क्या लेंगे? फिर कहाँ गए थे? बापू ने सुबह शहर भेज दिया था, देखो सवेरे का गया गया, अब आ रहा हूं। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, मूर्ख हूँ जो आ जाती हूँ मिलने के लिए। मंजू कल मिलनपुर का मेला है, नुक्कड़ पे ही दुकान लगेगी अपनी। अगर तुम आओगी ना तो तुम्हारे लिए गरम गरम जलेबियां निकाल कर रखूंगा। हाँ? आधी खाना आधी कल के लिए रख छोड़ना। मैं नहीं आती मेले ठेले में। तुमको आना पड़ेगा मंजू। नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। आऊंगी। नुक्कड़ पर ही दुकान लगेगी मंजू, खूब गरम गरम जलेबियां निकाल कर रखूंगा तुम्हारे लिए। अरे वाह, जलेबियों की लालच देने लगे राजा जी। नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, आऊंगी। मंजू, ओ बसंती, आ। ओह, रानी अभी तक तैयार नहीं हुई और नीचे सब आ गई हैं। कौन कौन आया है? गोपी आई है, शीला आई है, चंपा आई है। मगर माता जी, अरे तू उसकी फिक्र मत कर, मैं सब ठीक कर लूंगी। चल। अच्छा। अरे कहाँ चली मंजू? ओ मंजू, जब देखो कंघी चोटी, जब देखो तेल। जवानी मुझ पर भी आई थी, मगर ऐसी दीवानी नहीं हुई थी। चाची, चुप चाची की बच्ची। माँ, मैं वो ये माँ, माँ, मैं करने से काम नहीं चलेगा। सौतेली हूँ तो क्या हुआ, आखिर हूँ तो तेरी माँ। बता कहाँ चली है बंठन के? अरे क्यों बेकार को लहू सुखा डाला है बच्ची का? सौतन की औलाद सही, मगर है तो औलाद। तुम सौत की आंखों से देखती हो, माँ की आंख से नहीं देखती इसे। हाय हाय, तुम्ही ने तो बर्बाद किया है इसे लाड प्यार में। मैं कहती हूँ जरा इसके बनाव सिंगार तो देखो अपनी लाडली के। अरे तुम भी तो इन पिचके हुए गालों में अब तक कड़वा तेल सुखाया करती हो। बुढ़ापा काबू में नहीं और बचपने को रोकने चली है, पागल कहीं की, बेवकूफ। बाबा, बाबा मैं जरा मिलनपुर का मेला देखने जा रही हूँ। बसंती भी जा रही है बाबा। तुम सब जाओ, 2 से 2 आने, कुछ लेकर खाएगी। मेरे पास क्या खजाना रख छोड़ा है तुमने? ले तो चारा ने ले, अब देखा मेला। ला बाबू लाओ, चल बसंती। अबे हाथ चला फुर्ती फुर्ती। बाबू, बाबू मेले में बैलों की जोड़ी आई है, मैं जाऊं जरा? हाँ? बैल तो नहीं, गाय आई होगी, गाय। तो जाऊं बापू? जा बाबा जा, अब रोकूंगा तो गाय भड़क जाएगी तेरी। जा। अबे जूता तो डालना पाँव में, कहीं ठोकर लग गई तो बैठ के रोता रहेगा। आ बसंती, अब चलें। कहाँ चली रानी? ओ, आप हैं महाराज, छुट्टी मिल गई दुकान से। अरे बड़ी मुश्किलों से बाबा पीछा छुड़ा के आया हूँ। आओ तुम्हें मेला दिखाऊं है, जिंदगी का मेला। हमारी जिंदगी के मेले से तुम्हें क्या वास्ता? तुम अपना मेला देखो, हम अपना मेला देखो। अलग जाने की कोशिश न करो मंजू, ये मेला है, खो जाओगी। यहाँ कितने हाथ एक दूसरे से मिलते हैं, कितने हाथ हाथों से छूट जाते हैं। चलो झूला झूले हैं। बापू आ रहे हैं, मैं जाती हूँ। फिर कब मिलोगी? कल, वहीं मधुरवन में। कौन मोहन? अरे चाचा, मंजू को तो नहीं देखा था मेले में। हाँ? मंजू को ना, मैंने नहीं देखा चाचा।
अभी अभी तेरी गाड़ी से कौन उतरा था? कौन वो? अरे वो तो कोई गीदड़ होगा चाचा, आजकल कमबख्त रास्ता रोक के गजल सुनाने लगते हैं चाचा। पैर बताइए चाचा, पैर। मेरे पास 8 आने हैं, सब के सब लुटा दूंगा तुम्हारे ऊपर। तुम नहीं जानती मंजू, मैं जब तुम्हें खुश देखता हूँ तो मुझे कितनी खुशी होती है। हाँ? चल बसंती, मोहन के पास 8 आने हैं। अच्छा, तो कल रात मोहन के साथ गई थी। सुनते हो, तुम्हारी राजकन्या कहाँ गई थी कल रात को? मेले में। हाँ, मेले में मुझसे पूछ कर गई थी। हुक्का ही पीते रहो उम्र भर। मेले में नहीं, मोहन के साथ गई थी। आदमी रीछ और भेड़िए के साथ रह सकता है, लेकिन सौतेली माँ के साथ नहीं रह सकता। अरे मैं कहता हूँ उस बच्ची का नहीं तो कुछ अपने नाम का ही ख्याल रखो। माँ बनकर आई हो इस घर में, माँ, समझी? भलाई करो तो बुराई सामने आती है। ए जी, मैं कहती हूँ मोहन ने जादू कर दिया है लड़की पर। अब तो नींद में भी उसी के सपने देखती है। क्या कहती हो? तुम भी अजीब हो। आ मेरे साथ, आंखों से दिखाती हूँ उसके करतूत। चलो चलो। तुम मार डालना चाहती हो मुझे, ताकि रास्ता साफ हो जाए तुम्हारा? क्या कहा बसंती? मेरी माँ मुझे मार डालना चाहती? खबरदार मेरी माँ की बुराई न करना। मैं जब तक जीऊंगी उनके चरण धो धो कर पीऊंगी। बिल्ली 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 बिल्ली। क्या हुआ बेटा? मैं एक सपना देख रही थी पिताजी। कलवा, हाँ भैया, कलवा। ठहर भैया। कलवा, हाँ भैया। कोर्ट मार्शल। कोर्ट गाड़ी में नहीं है भैया। अरे हम बोलता है कोर्ट मार्शल। कोर्ट तो पहने हो भैया। जंगली वाला कहीं का, तुम हमारा सारा सूट खराब कर दिया है। हम तुम्हारा कोर्ट मार्शल करेगा, चलो। अरे छोड़। क्या छोड़? क्या मोहन? कोर्ट मार्शल। काका। कोर्ट मार्शल। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, इसको लेकर जाएंगे। कौन है तू? अरे हम आई यस नो मिलिट्री जवान। छोड़ दो कार। चुप। नहीं छोड़ेगा, हमारा सूट खराब किया इसने, हम नहीं छोड़ेगा। अबे सूट के बच्चे। अरे 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 कलवा कलवा हेल्प हेल्प इधर हेल्प कलवा हेल्प काका काका काका। अपन तो बचे भाई। ओ भगवान। काका काका हेल्प मैं अरे महकू, अरे मोहन पहचाना नहीं? ये तो महकू है। महकू तेरे साथ स्कूल में पढ़ा करता था। महकू है ये? अरे अच्छा हुआ बापू तुमने इसे पहचान लिया, नहीं तो अभी इससे लड़ाई हो गई थी मेरी। लड़ाई? नो 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 नो, वॉर कहो वॉर। ये लेडी किसका मेम साहब है? अरे ये बसंती है, बसंती, ठाकुर बजरंग बली की बिटिया, वो पहलवान अपना काला। ओह गॉड गॉड, इसका घघरा तो इंडिया का पैराशूट मालूम होता है। बहुत दिनों के बाद गांव में आया है। चल पानी पी कर घर जाए। नहीं काका, वाटर की अब कोई जरूरत नहीं है। देखो ना मेरे सिर के ऊपर सारी टैंकी इसने। चल चल भैया चलो, काका की मिठाई की दुकान भी है। ओह स्वीट मोट है, स्वीट मोट। चलो चलो। अच्छा ये तो बता, तू इतने दिनों तक रहा कहाँ? काका, हम स्कूल से भागा तो भूख हड़ताल शुरू कर दिया, सड़क कूटा, ठेला चलाया। जब पेट नहीं भरा तो फौज में भर्ती हो गया। हम सोचा कि यहाँ भूखों मरने से वहाँ खा पी कर मरेगा तो अच्छा मरेगा। अच्छा सोचा तूने, मगर ये तो बता निकाला कैसे गया? हाँ काका, हम निकाला नहीं गया। जब वार खत्म हो गया ना तो साहब लोग छटाई शुरू कर दिया। हम सोचा कि चलो गांव में जाकर पिकनिक करेंगे। हैं पिकनिक? अच्छा अच्छा काका, अभी हम चलता है, फिर मिलेगा। हैं फिर मिलेगा। चिड़ियो चिड़ियो चिड़ियो। नमस्ते काका, नमस्ते। चिड़ियो।
ये चिड़ियो चिड़ियो क्या बोल गया है मैखू? जरूर किसी जड़ी बूटी का नाम होगा बापू। हाय हाय कलवा। हाँ भैया। भगवान कसम बड़ी जहरी मालूम होती है। हाँ, टारपीडो के माफिक एक ही बार में फौजी जवान का जहाज डुबो दिया। हाय हाय। अच्छा, मैं जरा चौधरी के पास जाता हूँ। अच्छा बाबू। ऐसा ना हो मैंने इधर मुंह फेरा और तू उधर अपनी गाय के फेर में चला। अरे ऐसा भी कभी हो सकता है भला बापू? तुम जब तक नहीं आओगे ना मैं यहीं बैठा हूं। अरे ओ मंजू, अरे कहाँ चली छम छम करती हुई? कहाँ जा रही थी? जरा मेरे सर में तेल तो डाल दे। हाँ माँ। मंजू, मंजू, हाय हाय, ये क्या क्या तूने? मेरे सर में मिट्टी का तेल डाल दिया। माचिस भी लगा दे माचिस। हाँ माँ, इसे सूखने दो माँ, आपकी चमेली का तेल डाल दूंगी। हाँ? अरे जा कहाँ रही है? दही तो बिलो दे अपने बाप के लिए। इतनी देर कहाँ रह गई थी मंजू? क्या कहूँ मोहन, माता जी का मन पत्थर का बना है। जब मिलने की घड़ी आती है वो दीवार बनकर सामने आ जाती है। दीवार आंगन का पानी रोक सकती है मंजू, सागर का तूफान नहीं रोक सकती। ये किस किताब का सबक सुनाने लगे महाराज? है एक किताब। क्या नाम है इसका? दिल। ये किताब तो बड़ी भयानक होती है। सुना है पढ़ने वाला फौरन खाक उड़ाने लगता है। जिसको किसी की मधुरी आंखों का सहारा हो वो सर तो धुन लेता है, खाक नहीं उड़ाता। किसकी मधुरी आंखों का सहारा है तुम्हें? नहीं बताता। रोग लगा सकते हो, हाल नहीं बता सकते। कैसा रोग? नहीं बताती। हमारी कसम। वो देखो, बहुत दूर एक पंछी उड़ा जा रहा है। जानते हो कहाँ जा रहा है? कौन जाने। ठीक इसी तरह तुमने भी पर लगा दिए हैं मुझे। जी चाहता है उड़ती जाऊं, दूर, बहुत दूर, इतनी दूर कि किसी की निगाह भी न पहुंच सके वहां तक। जमीन में भी बुलंदियां होती है मंजू। घर बार की इज्जत, माँ बाप का नाम, गांव गिराव की बड़ाई। जो लोग इन बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं उन्हें चांद और सितारे भी नहीं छू पाते। फिर वही दौरा पड़ गया। मैं कहती हूँ किसी हकीम या डॉक्टर को दिखाओ। हकीम या डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर सकते मंजू, सिर्फ तुम कर सकती हो। अच्छा, तू घर आना, लहसुन और सोट पीस कर पिला दूंगी, सारी बदहज़मी यूं दूर हो जाएगी। एक बार मेरे कलेजे पर हाथ। देखो मोहन, धूप कहाँ से कहाँ चली गई। अब मैं जाती हूँ। फिर कब दर्शन दोगी? कल दशहरे का त्योहार है, तुम भी आ जाना, मैं भी आऊंगी। चला कलवा ना मालूम कौन सी चक्की का घी खाता है। दो ही हाथ में अंजर पंजर ढीले कर दिए। कमबख्त, देसी मैन, जंगली। देहाती हाथ जरा करारा पड़ा था भैया। और
आखिर तुम तो फौज में होकर आए हो। अरे कलवा, जान पड़ता है मेरे फौज में जाने के बाद ये मोहन गांव का बड़ा चौधरी बन बैठा है। और इसका बसंती के साथ जरूर कुछ ना 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 ना, बसंती के साथ नहीं भैया, मोहन और मंजू। ये बसंती है ना, बसंती ये मंजू की बड़ी मुंह चढ़ी सहेली है। और देखो ये गांव में तुम्हारी ये छेड़छाड़ नहीं चली। अरे चुप बे जंगली वाला कहीं का, चल एक 2 डोल पानी तो ला, जरा नहा धो के दशहरे के उत्सव में चलेंगे रे। ना चल चल। मैं नहीं लाऊं पानी आनी। क्यों? अरे सारा काम थानेदारों की तरह बेकार में करा रहे हो। पानी भर, मालिश कर, ये ला वो कर, और परियां दिखावत नहीं जौन मेरी ले लायो। हो तेरे लिए तो मैं बहुत कुछ लाया हूँ, सब सामान मालगाड़ी में आ रहा है। क्या समझा? आ रहा है? हाँ आ रहा है, तू नहाने का बंदोबस्त कर। चल अच्छा तैयार हो। अच्छा अबे कर रहा, हाँ भैया क्या कर रहा रे? साबुन से मुंह धोवा तुम भैया। परियां देखो ना परियां। कल जग्गू की माँ कहा थी भैया कि तेरे कपड़ों से पुराने बकरे की बू आवत है तेरे की। अबे कल भैया, अरे पानी डाल जल्दी डाल जल्दी डाल। ले भैया, ले भैया, नहा भी लियो और कपड़े भी बदल लियो। अब वो अपने वाली परियां तो दिखा दो। अरे हाँ दिखाता हूँ। अरे कलवा, हाँ भैया, ये तो बता, वो उत्सव में हमारे वाली परी भी आएगी या ये नहाना धोना, अरे ये साबुन की घिसाई कहीं सब बेकार तो नहीं जाएगी? नहीं, मगर कौन सी परी भैया? धूत, अरे वही बसंती। अच्छा, ओ तुम्हार मार छुट्टिया। अरे वो नहीं आएगी तो हम लाएंगे हम। मगर भैया दिन भर से खटा रहे हो, हमारे वाली परियां तो दिखा दो। अच्छा दिखाता हूँ, दिल थाम ले, दिल थाम के रहियो। थाम लिया। बड़ी जहरी परियां निकाल रहा हूँ, दिल थाम के रहियो, दिल थाम के। चल संभल के बैठ, संभल के बैठ, संभल के। ये लाल परी। मगर इनके पर कहाँ हैं भैया? अरे ये बिना पर के इतना उड़ती हैं कि पर वाली भी इतना नहीं उड़ती। मगर कुछ अपनी भी दाल वाल गल सकता है कि नहीं? आज तो अपना मुंह भी धुला हुआ है भैया। अरे इन्हें बस में करने के लिए अंग्रेजी में मंत्र पढ़ा जाता है। अंग्रेजी में? अंग्रेजी का भैया? तू नहीं समझेगा, मैं सब जानता हूँ। बस जहाँ कहा आई लव यू परी, बस समझ ले वहीं दाल गली। और जो कोई भर पेट प्यार जिताना चाहे तो? बिल्कुल आसान है, वो कह दे आई लव यू 100 माचिस। का मतलब? इसका मतलब ये है कि 100 माचिस के अंदर जितनी तीलियां होती हैं, मैं तुम्हें उससे ज्यादा प्यार करता हूँ, मर मिटा हूँ, कुर्बान हो गया हूँ तुम्हारी चाल ढाल पे। अरे मार सुट्टिया। अरे आग लगाओ मार सुट्टिया को। भैया खैर मनाओ के बाल बाल बच गए। गुस्से की बहुत खराब है बसंती। जंगली वाला, यूरोप में ऐसा वक्त आए तो एक बात कह के आदमी छूट जाता है। वो कौन सी बात भैया? सारी का तो बेड़ा पार है। सारी? हाँ। और धोती कब कहा थे भैया? वो उससे भी बिकट समय आए तो अरे उत्सव खत्म हो जाएगा। हाँ जा तू मुंह तो धो डाल, चल चल। हाँ। मोटा निकल गई। स्टैंड सीधा, मनहूस कहीं का। भैया ये ऊंचा कुचा कितना देखा तो नाच तो खत्म हो गया। अरे कलवा, जब अपनी माँ सुट्टा को देखता हूँ तो ऐसा जान पड़ता है जैसे मेरी छाती पे इंजन शंटिंग कर रहा है। भैया वह देखो हरनियों का गोल हेयर ही आवत है। कहाँ? बस आपके जरा हिम्मत करके पकड़ ही लियो। अरे यार नहीं तो क्या, इतनी देर से पहरा दे रहा हूँ, सोचा अब मैडम जब इधर आएगी तभी कार आगे बढ़ाऊंगा। ये भी ठीक है। भैया हिम्मत पे। छोड़ दे मेरा हाथ, रास्ते में चढ़ा नहीं होगा। मोहन, अरे मोहन की दांत होगा। अरे कलवा भैया, ओ डियर कलवा। साड़ी बोलते साड़ी। अरे भैया धोती बोलते जान तो बचेगी। अरे बस, अरे सांस तो ले लो। क्या हो गया? श्री, गांव की लड़कियां गांव की इज्जत होती हैं।
खबरदार, अगर फिर कभी चढ़ा तो तेरी गर्दन तोड़ दूंगा मैं। चलो तुम लोग। सिस्टर मैकू सिस्टर, बस अब मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा। सोचा चलते चलते आशीर्वाद लेता चलूं, रास्ते में काम आएगी। आखिर बात क्या है? गांव क्यों छोड़ता है? बैठ बैठ। अच्छा, गांव की डॉक्टर सबकी डॉक्टर होती है सिस्टर, मैं ये नाटक नहीं देख सकता। बात क्या है? साफ साफ क्यों नहीं कहता? साफ साफ कहूं तो मार खानी पड़ती है। मैं कहता हूं सिस्टर, अपनी डॉक्टर को संभालो। मोहन पूरा 420 है। कल जग्गू धोबी की लड़की के साथ कुएं पे पोलो खेल रहा था, और परसों दमड़ी लोहार है ना, दमड़ी लोहार, उसकी बेटी के साथ चने के खेत में रोमांस कर रहा था। और आज तुम्हारी बेबी के साथ मैं नहीं कह सकता, मैं बोल ही नहीं सकता। बोल बोल, बोलता क्यों नहीं? ओहो, यू आर डेंजरस, मेरा मतलब है यू आर इन डेंजर, डेंजर खतरा। तेरी अंग्रेजी मेरी समझ में तो नहीं आई, मगर मतलब पा चुकी हूँ। मैं फौरन ही मंजू का इंतजाम करती हूँ। सिस्टर, कुछ मेरा भी इंतजाम कर दो, बड़ी तकलीफ हो रही है। बसंती है ना, अरे बसंती भगवान कसम बड़ी जहरी है, घूम के भी नहीं देखती। अरे हाँ हाँ, तेरा इंतजाम भी कर दूंगी, पर तू गांव छोड़कर क्यों जाता है? अब अगर तुझसे कोई कुछ कहेगा तो मैं देख लूंगा। वेरी गुड मम्मी। सिस्टर, अरे तुम्हें तो फौज में कर्नल होना चाहिए था। बस अब अपनी बेबी को उसके पास मत जाने देना। मैं चलता हूँ। अरे बैठ। नहीं। अरे बैठ ना। नहीं, अब तो मैं जाऊंगा, मैं चलता हूँ। अरे बैठ तो सही, कहाँ चला? नहीं सिस्टर, अब जाऊंगा। चिड़िया चिड़िया। हाँ, जा जा जा। चिड़िया चिड़िया। मिट्टी का एक ढेला तालाब में हलचल मचा देता है मोहन। कहीं ऐसा न हो कि मैकू हमारे जीवन में हलचल मचा दे। अरे पगली, हलचल ही का दूसरा नाम जीवन है। जिस जिंदगी में रंज के बादल और दुख की घटाएं न हो, वो जिंदगी नहीं, मौत है। भगवान जाने तुम कल की बात क्यों नहीं सोचते। हवा उल्टी चलने लगी है, कहीं बेड़ा न डूब जाए अपना। इसकी फिक्र बेकार है। कभी कभी उल्टी हवा भी बेड़े को पार लगा देती है। बचपन गुजरा, जवानी आई, दिल की धड़कनें कोई न गिन सका। इस दबी हुई चिंगारी को या तुम जानते हो या मैं। एक और भी जानता है, भगवान। एक और जानता है, मैं। मैकू? यस, माय नेम मैकू। चला जा यहाँ से। चला जाता हूँ, बट इतना सुन लो। अरे वाह, कल तो तुम कह रहे थे कि गांव की लड़कियां गांव की इज्जत होती हैं, और आज इसी इज्जत को पैरों से रोनने को तैयार हो गए। तुम्हारा नहीं, बट जवानी का कसूर है। बुरा ना मानो तो मुझे भी हिस्सेदार बना लो। तूने मेरे मुंह पर फैट मारा है, मैं तेरे कलेजे में घूसा मारूंगा। चलो घर मोहन। मोहन। हाँ बाबू। घर आ। हाँ आया, आया बाबू। ले खा ले। हाँ बाबू। कहाँ गया था? पहाड़ पे गया था बापू, वहाँ वो सत्यनारायण की पूजा हो रही थी बापू, तो मैं भी बैठा राधे श्याम की माला जप रहा था। सत्यनारायण की पूजा? हाँ। और मैं अभागा रोटियों के चक्कर में लगा रहा। तू जल्दी खा ले, मैं भी लपकर हो अरे जाऊं। तुम वहां ना जाना बापू, पहाड़ का रास्ता है ऊंचा नीचा, फिर कहीं पत्थर वत्थर लग गया ना, 2 दिन दुकान फिर बंद करनी पड़ेगी बापू। ठीक कहता है बाबा। हाँ। अरे बेटा, अब ये चूल्हे चक्की का काम मुझसे नहीं होता। सोच रहा हूँ तेरी शादी कर दूं। लड़की तो अच्छी है, नाक नक्शा भी ठीक है, हाथ पांव की भी मजबूत है, जात की धोबन हुई तो क्या। हाँ अच्छा, तो मास्टर जी की लड़की मंजू
उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? सुना है लड़की जरा हाथ छूट है। अरे नहीं बापू, वो तो परमात्मा की गाय है बापू, परमात्मा की गाय। अरे हाँ, गाय तो ऐसी है कि मेले तक चरवाहे को बुलाने आती है। पिताजी आप क्या कह रहे हैं? अब बेशर्माने की क्या बात है, मैं आज ही बात छेड़ूंगा। उम्मीद है मास्टर जी ये रिश्ता जरूर पसंद करेंगे। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे लड़की आपकी है, नरक में डालिए चाहे स्वर्ग में, मगर मैं तो सौतेली कहलाऊंगी। अरे वैसा लड़का ढूंढे से नहीं मिलेगा, बचपन के साथ खेले हैं, मोहब्बत का रिश्ता तोड़ा नहीं जाता। और फिर मैं मोहन के बाप को जबान देकर आया, मास्टर की जुबान आज तक छूटी नहीं हुई। आप कुछ भी कहिए, मगर मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं। श्रीमती, ये शादी हम लोगों की नहीं, मंजू की हो रही है। शगुन में टाँव टाँव किए जा रही है। ये शादी होगी और मोहन के साथ होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है, समझी? पगली कहीं। सड़किया पर लालटेन जलत रहा। अरे तू गाता ही रहेगा या कोई और काम धंधा भी करेगा? बापू गाड़ी जोड़ ले, तुझे शहर जाना है। अरे कल ही तो होके आया हूँ बापू, आज तुम चले जाओ ना। मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। अरे जाने को तो मैं ही चला जाता बाबा, मगर मैं क्या जानूं कि मास्टर की बिटिया कौन कौन से गहने पसंद करती है। कौन गहने पसंद करती है बापू? क्या बात है? हाँ बापू क्या बात है? अरे पगले, आज है सोम। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। बेटे 6 दिन रह गए तेरे लगन में। सबसे पहले जेवरों की खरीदारी होनी चाहिए। मास्टर भी क्या याद करेगा कि किसी हलवाई ने बारात सजाई थी। तो बाबू निकालूं गाड़ी है? अबे रहने दे, तेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, मैं ही चला जाता हूँ। अरे बापू बापू, ओहो बापू, और कहीं थक आ जाओगे तो दुकान 2 दिन बंद रहेगी, इससे अच्छा मैं ही चला जाता हूँ। जानता हूँ तुझमें बड़ी फुर्ती आ गई है, मगर धूप तो ढलने दे बाबा, फिर चले जाना। जरा टांग दबा दे। दबाएगा? हाँ दबा दूंगा, चलो। ये मुंह आज आपने क्यों बुला रखा है? हमारी मर्जी। देखो जी, तुम्हारी मर्जी की रेलगाड़ी अब हमारी आज्ञा बगैर नहीं चल सकती, समझी ना? झटपट मान जाओ, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो कल की हथकड़ी आज ही पहनना पड़ेगी तुम्हें। हथकड़ी? कैसी हथकड़ी? नहीं बताते। वजह? वो तुम्हारी मर्जी थी और ये हमारी मर्जी। मत बता। मैं भी एक बात कहने आई थी, सुनोगे तो लड्डू की तरह फूल जाओगे। क्या बात है मंजू? पहले तुम बताओ, क्या हथकड़ी कौन पहनाएगा मुझे? मैं पहनाऊंगा। तुम? देखो आज सोम है, सोम मंगल बुध और बृहस्पति शुक्र शनि। 6 दिनों के बाद गांव की पंचायत में बैठकर मैं तुम्हें फूलों की हथकड़ी पहनाऊंगा।
मैं भी यही कहने आई थी। गाड़ी नीचे खड़ी है, मैं शहर जा रहा हूँ जेवर लाने। क्या क्या लाओगे भला? जो कहो। ऐसा जेवर लाना हाँ। जो अंग से कभी न उतरे। ऐसा जेवर तो प्रेम है। वो तो पहन चुकी, मगर मोहन हाँ? जब हमारे जीवन मंदिर के द्वार खुल गए हैं तो बाल आश्रम के दरवाजे क्यों बंद रहे? इन्हें भी खोल दो। हाँ, हैं? इन्हें भी। आज से इन श्रीमती को मैं संभालता हूं और इन महाशय को तुम संभालना। समझना, इन मूर्तियों के रूप में हमारे जीवन एक दूसरे के पास है। मोहन, हाँ? आज मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि तुम हाट नहीं परदेश जा रहे हो। वो क्यों? अपना देश देश है हाँ। और बाकी सब परदेश। अच्छा, लौटने में देर हो जाएगी मंजू, अब मैं जाता हूँ। अच्छा। अरे खाली हुई किए जात हो, जब से पूछा तू बतावत नहीं। कुछ झाड़ा बाड़ा खुल के भया के नहीं है? एक फल्ली छोट के खा ले भैया। अबे सोंठ खाने से कुछ नहीं होगा। कलवा, पसीने छूट रहे हैं, बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है। क्या हुआ भैया? अरे मेरे हार्ट के भीतर बसंती का लौ घुस गया है, मैं अब उसके बिना अच्छा हो ही नहीं सकता। खाली पीली बसंती बसंती रटे जात हो, माल पानी निकसत नहीं। अरे आज कुछ अंटी से निकालो, दोनों भाई मिठाई ले चली, भगवान कसम तुरंत काम हो जाएगी। अबे मिठाई तो ले चलूं, मगर उसका बाप है ना, वो काला पहलवान। हाँ हाँ वही सैंडो, ओह बड़ा राक्षस है। घूम के देखता है तो मालूम होता है जर्मन की तोप का मुंह घूम गया हमारी तरफ। ना ना, मगर वो काला पहलवान आज घर में नहीं भैया। हाँ तो हर मार छुट्टिया है ना, आज बिल्कुल अकेली है। नहीं 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 नहीं, भगवान कसम एकदम अकेली है। कलवा, बिल्कुल डियर कलवा, अकेली, एकदम अकेली, बिल्कुल अकेली। हाँ भगवान कसम, बड़ी जहरी है कलवा। चले ही चलो भाई, अब चले ही चलो। अरे होम स्वीट होम। कलवा, मार छुट्टिया को जगाओ, अरे जगाओ। कौन है बे? कलवा, कलवा, अभी पूछो क्या बात है? अंदर आओ। चलो आते हैं, चलो आते हैं। अरे कहाँ फंसा दिया मुझे, आते हैं पहलवान। चलो पहलवान बुला रहे हैं। अबे कौन हो तुम? पहलवान बच्चे हैं तुम्हारे, संभालो भैया। अंदर कैसे घुसा है? उठ भाई, उठ। बात यूं है पहलवान कि वो अरे हम शागिर्द बनने आए हैं, मिठाई का दोना भी लाए हैं। वाह क्या हाथ पांव पाए हैं पहलवान ने, क्यों दे? संभालो भैया। अरे चाचा के हाथ पांव की कौन बराबरी कर सकता है? शीशा पिला रखा है, शीशा। बच्चे हैं पहलवान तुम्हारे। बांध लो लंगोटा दोनों। आए पहलवान, आज गंडा बांध लो, लंगोट कल बांध लूंगा, कुछ पेट में गड़बड़ है जरा सी। उठा लंगोटा, सूट के पसीना निकलेगा, सारी गड़बड़ दूर हो जाएगी। उठाओ। 202 कलवा भैया अपनी तो हाल गई। क्या हुआ? 204 अरे बस निकल मेरा यार, बस। 205 भैया तुम्हारा सितारा आजकल बहुत खराब मालूम होता है। सारा खाया पिया निचोड़ लिया पहलवान ने। अरे माय गॉड, अब घर पे पहुंचा दे। अब यही तुम्हारा घर है, यही रहना है तुम्हें। अच्छा तो सेठ जी, गांव की लड़कियां कौन कौन से जेवर पसंद करती हैं? यही
कंगन, पोंची, झुमके और सबसे ज्यादा मांग का टीका। अच्छा तो दे दो सबके सब। हाँ, पर सेठ जी गहने बस ऐसे देना कि पसंद आ जाए, अगर ना पसंद हो तो वापस कर जाना। हाँ नाम पता मालूम हुआ? ना। चाचा। हाँ बेटा। क्या हुआ चाचा? कुछ पता चला मोहन का? नहीं, भगवान जाने कहाँ चला गया। अरे चला कहाँ जाएगा सिस्टर, मैं ना कहता था पूरा 420 420। मैं जानता हूँ उसने औरत रख छोड़ी है शहर में, उड़ा के ले गई होगी कहीं। औरत? औरत को आजकल औरत मत समझो सिस्टर, पैराशूट की माफिक उड़ा ले जाती है आदमी को। अच्छा हुआ लगन ना हुआ, मोहन कहता था सबसे पहले बुढ़िया को जहर दे दूंगा। अरे वाह। क्या कहा? मुझे जहर देगा? ये गर्मी का टाइम नहीं है सिस्टर, हमें बेबी की लाइफ, बेबी की जिंदगी देखना है। लड़का मेरी मुट्ठी में है। लड़का वार में मेरे साथ ठेकेदार था, बड़ा पैसा है उसके पास, बड़ा पैसा। पर भैया शादी तो मोहन के साथ होने वाली थी, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, पंच क्या कहेंगे? तुम पंचायत बुलाओ तो सही, मैं सब सवाल जवाब करके रास्ता साफ कर दूंगा, एकदम क्लीन सीधा साफ। मंजू की माँ। अच्छा सिस्टर मैं चलूंगा। चिड़ियो चिड़ियो। देखो तो कैसा बुरा धब्बा लग गया है। इसे क्या देखते हो, उस धब्बे का ख्याल करो जो पेशानी पर लगने वाला है। कहा करते थे ऐसा लड़का ढूंढे से नहीं मिलेगा, देखा वो पापी किसी औरत के साथ भाग गया। क्या कहा? क्या कहूंगी? मंजू, मंजू, क्यों रो रो कर जान दे रही है पगली? ये सब क्या हो रहा है बसंती? ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो कुछ हो रहा है इसमें महकू की शरारत है, उसी ने ही तेरा जीवन बर्बाद किया है। बसंती, अब तो शायद मोहन के आखिरी दीदार भी न कर सकूंगी। अगर वो कभी यहाँ आए तो मेरा प्रणाम कह देना। आंसुओं को रोक पगली, नहीं तो दिल का रहा सहा भरम भी चला जाएगा। ये आंसू नहीं, गुजरी हुई खुशी का जुर्माना है। खुशी का जुर्माना आंसुओं से ही अदा किया जाता है। मंजू, चुप हो जाओ मंजू। मुझे रोने दे बसंती,
इस देश में लड़कियां यही मोती चुनने के लिए जवान होती हैं। मैंने भूल कर भी नहीं सोचा था कि तुम्हारा लड़का मेरी छाती में छुरा घोंप देगा। नहीं नहीं, मेरा मोहन ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। मुझे थोड़ी मोहलत और दो। मोहलत का समय कहाँ से लाऊं चौधरी? अब तो पंचायत ही फैसला करेगी हमारा। घर की बात पंचायत में डालोगे, लाज ना आएगी तुम्हें मास्टर? अपनी आबरू और लड़की का जीवन बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा चौधरी। मैं बाप हूँ और एक लड़की का बाप। बाप ही बने रहोगे, बचपन की दोस्ती का ख्याल ना करोगे मास्टर? लाचार हूँ चौधरी। आज मुझे बाप की मजबूरियों ने घेर लिया है। लड़की का जीवन बचाने के लिए पंचायत बुलाना ही पड़ेगी। जा रहे हो मास्टर? सुनो पंचो सुनो, हमारे मास्टर साहब के मुकदमे का फैसला हमारे वो किधर गए? हाँ, ये अपने मैकू भैया करेंगे। उठो भैया उठो, और दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग कर दो। उठो भैया, अरे उठो यार, ये हमारी इज्जत का सवाल है भैया। उठो, संभालो भैया, संभालो भैया, संभालो भैया। चोट तो नहीं लगी? लेडीज एंड लेडास, ABCDEFGH, हम ढोल बजाता रहा मगर किसी ने नहीं सुना। BMTRY, अरे चौधरी का बेटा मोहन, LPRQWXYZLMNPQ, उसने मंजू की जिंदगी बर्बाद कर दी। और FRYNTW, आउट आउट, दूसरी औरत के साथ भाग गया। और अब वो इस गांव में HONORIFACABILITU। भैया भैया, ए का मतलब तो समझा दो। हाँ, इसका मतलब ये कि अब वो गांव में कभी नहीं आएगा। UP, CP, BBNCI, GIP, BMT, BMW। अब हमें ये सोचना चाहिए कि इस जालिम के साथ, इस दुष्ट के साथ हमें क्या बर्ताव करना चाहिए, मतलब ये। मगर भैया अंग्रेजी में मायने मतलब तो ऐसा समझावत है जैसे मातारी लड़कन को दूध सालाम। चुप रहो बाबा, चुप रहो, माउथ बंद। सुनते नहीं हो भैया, अंग्रेजी में चुप करावत है। मैं फिर कहता हूँ कि मोहन का वेट करने से मंजू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, मतलब ये। अरे वाह, LAXYMIMAHROD, हमें जल्दी से कोई दूसरा लड़का ढूंढना चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो XYZ सारी जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। ठीक है, लड़की के लिए दूसरा बार ढूंढना ही पड़ेगा। थैंक यू। हाँ, मगर इतनी जल्दी क्या हो सकता है? मुहूर्त निकल चुकी है, न्योता फिर चुका है। अजी मास्टर जी, मुहूर्त भी वही रहेगा, न्योता भी वही रहेगा, ओनली लड़का बदल जाएगा। क्यों बे कलवा? हाँ मास्टर जी, भैया बिलाइत तक हो आए हैं, जो बात कहेंगे चौखी कहेंगे। तो फिर आप लोग ही कुछ उपाय कीजिए, मेरी तो समझ चौपट हो चुकी है। अजी सीधी सी बात है, 4 जाने के 4 आने के और 21 लड़की के हाथ में। क्यों भाई, कितने हुए? 29 हो तेरे की। 29 का आंकड़ा सदा मनुष्य होता है। देखो जी, 30 निकालो और समझ लो कि तुम्हारा फैसला हो गया। चलो। काहे का फैसला कर लिया आप लोगों ने? आप लोगों का फैसला मेरे लाल की जिंदगी बर्बाद कर देगा, मेरे लाल की जिंदगी बर्बाद कर देगा। अगर मोहन का ख्याल नहीं करते तो उसके बाप के आंसुओं का ख्याल करो। मैं तुमसे अपने बच्चे की भीख मांगने आया हूँ। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद ना करो, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद ना करो। रुक जा बे। ठेकेदार साहब। अजी जनाब ठेकेदार साहब, अजी घर में हैं? अरे मैकू, कैसे भूल पड़ा आज तू? अच्छा हुआ आ गया बेटवा। आ मैकू आ। चलो। हाँ, लो काकी जरा हार तो पहन ले। सिस्टर, एक खुशखबरी देने आया हूँ। कैसी खुशखबरी?
आ बेटा अंदर चल। चलो। आओ, कैसी खुशखबरी लाए हो बेटा? सिस्टर, मैं कहता हूँ सिस्टर, अब ये चूल्हा चक्की का काम छोड़ो और रानी बनकर बैठ जाओ इस कुर्सी पर। मैंने ठेकेदार साहब के लिए लड़की देख ली है। मैं तो नजले की गोलियां खा खा कर मरी जा रही हूँ। तू ही कोई बंदोबस्त कर दे भैया के लिए। अच्छा तो सुनो, 4 जाने के और 4 आने के और 21 लड़की के हाथ में। क्यों भाई, कितने हुए भाई? 29। 29 का आंकड़ा सदा मनहूस होता है। 30 निकालो सिस्टर और बस समझ लो कि बात पक्की। बिल्कुल। मगर देखना मैकू, लड़की जरा हाथ पैरों की ठीक हो भैया। लो समझना, बहू नहीं, सड़क धोने का बम्बा या आटा पीसने की मशीन ले आई हूँ घर में। हाँ तो ठहर बाबा ठहर, मैं लाती हूँ रुपया। अच्छा, हाँ? अच्छा। रख दे बे, रख दे भैया। अरे भैया के बच्चे रख दे, चोरी करना बहुत बुरी बात है। रख। अरे यार, कुछ हमाऊ का भी उठाए दो कि सब तुम ही रखे ले थो अंटी में। अबे ये तुझसे नहीं पचेगा, स्टैंड सीधा। ले मैकू, गिन ले। रुक लाओ। अच्छा चलो, है नमस्ते। बुढ़ा हो गया है मगर अभी तक अकल नहीं आई। जहां जाता है कोई ना कोई चीज उठा के जेब में धर लेता है। लो संभालो का। सिस्टर, तुम यहाँ हो? मिल गया सिस्टर, मिल गया। ऐसा लड़का ढूंढ निकाला है कि उम्र भर याद करोगी। 30 तुमसे ले गया था, 8 पल्ले के भी चढ़ा आया हूं। अब अगर फुर्सत मिल जाए तो बसंती है ना, बसंती से बस अब मेरा भी गठबंधन करा ही डालो। अरे हाँ, तेरा ही घर बसाना है। बड़ी तकलीफ दे रहा हूँ। अच्छा अब चलूंगा। चिड़ियो चिड़ियो, टाटा टाटा टाटा। ए जी, ओ जी, जरा सुनो तो, भगवान कसम बड़ी जहरी हो। अरे कभी तो पूछा होता, मैकू डियर ठंडी सांस क्यों भरते हो? आज बापू ना जाने कहाँ चले गए हैं, मैं अकेली हूँ घर में। हला तो हुक्म करो, मैं साथ चला चलूं, बैठकर टॉक करेंगे। टॉक है, मीठी मीठी बातें। मार डाला गरीब को। होम स्वीट होम। ओह रेस्ट करने के लिए कोई 4 वारपाई नहीं है क्या? रेस्ट, आराम। ओह गॉड सेव द किंग। आज पहलवान फिर गर्म मालूम होता है। हाँ, मेरा बाप बड़ा जालिम है। आज तुम्हें यहाँ देख लेगा तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। ओह, जिंदा नहीं छोड़ेगा? हाँ। बड़ा जालिम है। ओह बाप रे, तो मैं क्या करूं? अरे यहाँ कहाँ मर रहे हो? अरे तो कहाँ मरूं? मेरे साथ आओ, आलूओं की एक बोरी खाली, उसमें छुप जाओ। ना, बोरी? हाँ आओ। बसंती दरवाजा खोल। अरे बोरी कहाँ, बोरी कहाँ? ये है। अरे छुप जाओ। चुप रहा हूँ। जल्दी चुप रहा हूँ। वाह वाह, होम स्वीट होम। आई पिताजी, आई। खलीफा, सब माल हाथ पे पहुंचाओ। चलो भाई, 2 आदमी जल्दी, आराम से। चलो उठाओ उसको। चलो चलो भाई। प्लीज पहलवान। क्यों बे? और क्यों गुस्सा? हेल्प हेल्प। अब नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा पहलवान। हेल्प। रात मरीज की कैसी हालत रही नर्स? आज उसके मुंह से बापू निकला है। अब उम्मीद है बच जाएगा। यस डॉक्टर। नहीं है बसंती, ये सब क्या हो रहा है? अब तो आखिरी दीदार भी न कर सकूंगी। मत रो मंजू, रोने से दिल का रहा साहब भरम भी चला जाएगा। डॉक्टर साहब, आज क्या दिन है डॉक्टर साहब? शनिवार। शनिवार?
तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहते हो? अभी तुम्हारे सीने में चोट का काफी असर मौजूद है। नहीं, यहाँ थोड़े दिनों और रहना होगा। अब मैं यहाँ एक पल भी और नहीं ठहर सकता डॉक्टर साहब, मुझे गांव जल्दी ही जाना चाहिए। वहाँ कोई मेरा इंतजार करता होगा डॉक्टर साहब। आज मेरी शादी का दिन है डॉक्टर साहब, हाँ सच, आज मेरी शादी का दिन है। ये क्या हो गया बसंती, ये क्या हो गया? किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता है मंजू, कौन मिटा सकता है? अरे भाई जल्दी जल्दी उठाओ, हो मुहूर्त निकली जा रही है। बसंती तुम? मंजू कहाँ है? अब मंजू से क्या काम तुम्हें? वहीं जाओ जहां छुपे बैठे थे। कहाँ रखा है उस लाल परी को? कौन लाल परी? कौन सी परी बसंती? वही चुड़ैल जिसने पल्लू से बांध लिया था तुम्हें। अरे पगली, आसमान पर चांद भी निकलता है, सूरज भी, मगर पतंगा अपना दीप छोड़कर किसी और की तरफ नहीं देखता। मैं तो शहर में गाड़ी के नीचे आ गया था, 5 दिन तक अस्पताल में जख्मी पड़ा रहा, और आज इजाजत मिली है तो भागा हुआ चला है। तब तो इस गांव में बड़ा अंधेर हुआ है। मोहन, तुम्हारा संसार लूट लिया है गांव वालों ने। क्या हुआ बसंती? बसंती क्या हुआ? मंजू तो अच्छी है, मंजू तो अच्छी है। अब उसके अच्छे बुरे से तुम्हें क्या सरोकार? वो पराई हो गई, आज ही तो रुखसती हुई है उसकी। ये क्या हो गया बसंती, ये क्या हो गया? बचपन के खेल, जवानी के वादे सब सपने हो गए। मंजू चली गई, उसका घर भी चला गया, ये क्यों रह गया है? ये क्यों रह गया है? इसे भी बर्बाद होना चाहिए। इसे तोड़कर क्या पा लिया तुमने? गर्दन महकू की जाकर तोड़ो, जिसने आग लगाई है तुम्हारे घर में। महकू ने आग लगाई है, महकू ने आग लगाई है। बोल बोल बोल। तो आने का बादशाह बाहर आ रहे, तो आने में कभी बादशाह भी बाहर आया। रानी बाहर आई दो। रानी भैया भैया, मोहन भैया, मोहन भैया। मोहन राजा, बड़ी खुशी हुई तुम्हें देखकर। अम्मा कहाँ चले गए थे? उठते बैठते तुम्हें याद करता था, याद क्यों नहीं करता? हाँ भैया हाँ, जब से मोहन बादशाह चला गया था ना, तो गांव में बत्ती नहीं जलती थी। अब जरा आंखें तो खुल गई देख।
भैया हमने डोला रोकने की बहुत कोशिश की, अरे बहुत कोशिश की, पर वो मास्टर है ना, वो रुपए के लोभ में पड़ गया और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। वाह वाह वाह, संभालो भैया। बिल्कुल ठीक है भैया। मैं को जो तूने कहा था वही किया। अब तेरे मरने का वक्त आ गया है मैं को। भैया अरे छुरा, अरे हाथ भर का छुरा, रुक जाओ, ये देखो ये छुरे चाकू का खेल अच्छा नहीं होता। हाँ हाँ हाँ। भैया प्लीज भैया प्लीज। दिल तूने मेरे चरणों की पनाह ली है। इस गांव में पनाह लेने वाले पर कोई हाथ नहीं उठाता। मोहन भैया अरे जाओ बाबा घर जाओ, इधर काहे को रास्ता भूल आए। अरे जाओ, अपना मन बेकार में मैला मत करो, जाओ। बैको भैया मोहन बादशाह गए? हाँ गए, निकल। चींटी का बच्चा फौजी शेर से लड़ने आया था। वाह मोहन तू आ गया। बापू बापू ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया बापू? बेटा मैंने बहुत कोशिश की मगर डोला ना रोक सका। तू रो रहा है पगले, रोने से क्या होता है? हंस, आज मैं भी हंसूंगा तेरे साथ। ऐसी हंसी जो बाप और बेटा दोनों के घावों को भर दे। ऐसी हंसी दुनिया में कहाँ है बापू, कहाँ है? बेटा हिम्मत से काम लेना चाहिए आदमी को, नहीं तो दुख कहेगा मुझसे लड़ने वाला संसार में कोई नहीं है। एक बार हंस दे, अपने बाप की खातिर हंस दे। हंस रहा हूँ बापू, मैं हंस रहा हूँ बापू, तुम्हारी खातिर हंस रहा हूँ बापू। सारा रोग चला गया मेरा। यूं ही हंसते रहना मेरे बच्चे, यूं ही हंसते रहना मेरे लाल। बापू अरे तू क्यों घबरा जाता है पगले? ठीक तो हूँ। वो गाना तो सुना, तू गाया करता था ना, आना ही होगा जाना ही होगा। गाना सुनोगे बापू? गाना सुनोगे? क्या देख रहा हूँ? एक पति अपनी स्त्री को देख रहा है। स्त्री? नहीं, ये मैंने कब कहा था कि एक मुंह बंद कली को बाप से तोड़कर मेरे रास्ते में डाल दिया जाए? नहीं, ये लगन नहीं, अत्याचार है। मगर ये अत्याचार नया नहीं, बहुत पुराना है। मुझे मैकू और मेरी बहन ने धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा धोखा। अब इस धोखे का कोई उतार नहीं। धर्म ने और समाज ने जिस डोर से हम दोनों को बांध दिया है,
वो जीवन और मरण की डोर है। अब इस डोर को न महकू तोड़ सकता है और न आपकी बहन तोड़ सकती है। देवी, मैं निर्दोष हूँ। ये लगन मैंने अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए किया है। उन 4 बेसहारा बच्चों के लिए जिनसे संसार ने बालवस्था ही में ममता का सुख छीन लिया है। पिताजी प्रणाम। देखो। माताजी प्रणाम। माताजी नमस्ते। माताजी नमस्ते। माताजी नमस्ते। यही मैले कुचैले और घिनौने बच्चे भारत माता की गोद के आबदार मोती तालीम, तरबियत और देखरेख के बिना हैवान हो रहे हैं। बढ़ो और एक माँ बनकर इनके सर पर मोहब्बत का हाथ रख दो। बढ़ो, ये बच्चे तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, इनके सर पर मोहब्बत का हाथ रख दो। यही मेरी अंतिम कामना है। बढ़ो, बढ़ो। माताजी, पिताजी को आज फिर दौरा पड़ रहा है। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। अब इन्हीं आंखों से तो मुझे दुनिया देखनी है। देवी, तुमने मेरे सर को अपने जानू पर रखकर देश के इन 4 अनाथ बच्चों के जीवन को सहारा दिया है। सहारा न तोड़ना, ये देश की अमानत है। आज से इस अमानत को मैं तुम्हारे सिपुर्द करता हूँ। भगवान, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास माँ की उम्र नहीं, मगर माँ का दिल पैदा करना हो। कहाँ से लाऊं ऐसा दिल? कहाँ मिल सकता है वो दिल? मैं अपनी हर पूंजी लुटाकर उसे हासिल करूंगी। माँ का प्यार बाजार में नहीं बिकता देवी। इस चीज की संसार में कोई कीमत नहीं। जो चीज कीमत देकर नहीं खरीदी जा सकती, कर्ज नहीं मिल सकती, भीख मांगकर भी हासिल नहीं हो सकती, तो आप ही बताइए मैं कहाँ से लाऊं वो चीज? कहाँ से लाऊं? इसका जवाब तो तुम्हारे माता पिता ही दे सकते हैं। मैं जवाब नहीं, वास्ता देता हूँ स्त्री के नाम का। वास्ता देता हूँ उस चीज का जिससे ज्यादा तुम्हें दुनिया में कोई प्यारा नहीं। इन बच्चों के सर पर रख दो हाथ, रख दो हाथ। बस यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। स्त्री बनकर आई हो तो स्त्री के धर्म को पालन करो। ये बच्चे तुम्हारे हवाले हैं। रख दो हाथ, रख दो हाथ, रख दो हाथ। तुम्हें माँ बनकर जीवन बिताना है। माँ, तुम कितनी अच्छी हो माँ। लो, जब भी मैं कहूँ ये बच्चे बिगड़ते क्यों जाते हैं, और मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। वाह! बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। मोहब्बत से पेश आइए तो सब सर झुका देंगे। मोहब्बत की मासी, मैं कहती हूँ अभी से ये फैशन करेंगे तो आगे जाकर क्या होगा। तूने आदत खराब कर दी है इनकी, सब के सब बिगड़ गए हैं। अगर तुम इसको बिगड़ना कहती हो तो मेरी दुआ है कि भगवान देश के सारे बच्चों को उसी तरह बिगाड़ दे। तू भी बिगड़ गया है, एकदम कौड़ी का तीन हो गया है। देवी, तुमने मुझ पर और मेरे बच्चों पर वो एहसान किया है कि आकाश में रहने वाली देवियां भी नहीं कर सकती हैं। मुझे शर्मिंदा न कीजिए। आप तो मेरी दुनिया हैं, धर्म और समाज की बख्शी हुई दुनिया। दरअसल बात यह है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लगन के लिए 800 रुपया कर्जा लिया था। ये रही उसकी चिट्ठी।
चिट्ठी को देखकर मैं क्या करूंगा दादा? मुझे 2 दिन की मोहलत और दे दो, तुम्हारे रुपए तुम्हें वापस मिल जाएंगे। मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ। जरूर जाइए। जब दौरा पड़ता है आपको तो जी दहल जाता है मेरा। अबे तुम कहाँ जाओगे? मैं तो डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो क्या हुआ, इन्हें भी ले जाइए। चुन्नू रात भर खांसता है और मुन्नू के पेट में दर्द रहता है, इन्हें भी दिखा दीजिएगा। सेठ जी, ये गहने वापस ले लीजिए। क्यों, पसंद ना आया तुम्हारी गोरी को? गहने तो अच्छे थे, मैं ही पसंद ना आया। हैं? अब तक खिलौने से खेलते हो? ओह, खेल तो खत्म हो चुका सेठ जी, अब खिलौना ही बाकी है। अच्छा, तो मुझे अब इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा। नमस्ते। आइए आइए, अंदर तो आइए। आइए। अच्छा, अब मैं चलूंगा। तुमने एक स्त्री की मांग को उजड़ने से बचा लिया है। बिना कुछ सेवा किए हुए नहीं जाने दूंगा। बैठो बैठो। देखिए, अब मैं और नहीं ठहर सकूंगा, मुझे बहुत दूर जाना है। मगर सुनिए तो, आप आदमी के रूप में भगवान हैं। दूध का एक गिलास ही पी लीजिए, मेरा मान रह जाएगा। बैठिए बैठिए, मैं अभी आता हूँ। देवी, देवी, आ गए आप? जी धक धक कर रहा था मेरा। आज तो भगवान आदमी के रूप में आ गए और मुझे बचा लिया, नहीं तो तुम्हारी मांग उजड़ चुकी थी। मुझे फिर दौरा पड़ गया था। आपकी जान बचाई है तो हमारे भी तो भगवान हैं। कहाँ हैं वो? दूध का एक गिलास लेकर आ जाओ नीचे। भगवान एक जगह नहीं ठहरा करते हैं। आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। इसे वापस ले जाओ, भगवान चले गए। अरे ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? मुन्नू, ये क्या है तेरे हाथ में? मूर्ति। ये कहाँ से उठा लाए तुम लोग? मुसाफिर के पिटारे में थी माँ।
कैसा था वो मुसाफिर? बहुत अच्छा आदमी था। उसने अपनी गाड़ी पर बिठाकर हमें यहाँ तक लाया। उसके बाल तो नहीं उलझे हुए थे चुन्नू? उलझे हुए थे माँ। ये वही थे, जरूर वही। जाओ जाओ, तुम लोग नीचे खेलो। मुन्नू जाओ जाओ, मुन्नू जाओ, नीचे जाओ चुन्नू। महबूब, ओ महबूब। अरे हटो, क्या आते जातों को टोका करती हो? वाह क्या है? बड़े तीखे दिखते हो आज तो। हला? बापू आज भी घर में नहीं है। बापू? अरे बाप रे, ये चक्कर देना किसी देहाती के छोकरे को। फौजी जवान बार बार नहीं फंसता। अरे सुनो तो। हाँ, मुझे फिर से बोरी में बंद नहीं होना। हाँ सुनो। मोहन कहाँ चले गए थे? जेवर बेचने गया था। मंजू चली गई, मैं उन्हें रखकर क्या करता। तो उसकी याद भी निकाल दी दिल से तुमने? मैंने जेवर बेचे हैं पगली, मंजू को तो नहीं बेचा। उसकी याद तो हमेशा मेरे साथ रहेगी, हमेशा मेरे साथ रहेगी वो। देख देख पगली। क्या हुआ? मेरी दुनिया खो गई बसंती, मेरी दुनिया खो गई। मेरी पिटारी तो नहीं रह गई यहाँ, मेरी पिटारी। आओ अंदर आओ। कैसी पिटारी? बैठो बैठो बैठो। नहीं, बैठने का वक्त नहीं है मेरे पास। उस पिटारी में मेरी आखिरी पूंजी थी, उसके खो जाने से मेरा सब कुछ खो जाएगा। उस पिटारी की शक्ल में मेरी जिंदगी दूर हो गई है मुझसे। भगवान के लिए बताइए, वो यहाँ तो नहीं रह गई। बहुत परेशान दिखते हो तुम। ठहरो, मैं अंदर पूछ कर बताता हूँ। ने तुम्हारा सुहाग बचाया था, उसकी कोई अनमोल चीज खो गई है। यहाँ तो नहीं रह गई। बच्चे ये पिटारी उठा लाए थे, पूछिए उनकी तो नहीं है। यही है ना? हाँ हाँ यही है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी खोई हुई जिंदगी मुझे वापस ला दी। अच्छी तरह देख लीजिए, आपकी सब चीजें बराबर तो है ना इसमें? हाँ। ये टूटा हुआ खिलौना? सब टूटने ही के लिए बनते हैं। मैं आपको और उस देवी का एहसान कभी नहीं भूलूंगा जिसने इसे संभाल कर रखा। उन्हें कहिएगा
कि खिलौने से खेलने वाले एक पागल ने उन्हें प्रणाम कहा है। मोहन, 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 इसी दिन के लिए मांग में सिंदूर दिया था। तुमने बर्बाद किया है मेरी बच्ची को। तुमने जानबूझकर ऐसी नाव में बिठाया था उसे जो किनारे तक पहुंचने से पहले ही डूबने वाली थी। भगवान तुम्हें कभी माफ न करेगा। मैंने क्या मरने की कसम धराई थी ठेकेदार साहब को, वक्त आया मर गए। सिर्फ ठेकेदार ही नहीं मरा है चाची, उसके साथ मंजू की जवानी मर गई है, उसका संसार मर गया है। बेटी का सुहाग चिता की आग में झोंक आई। अब तो कलेजा ठंडा हुआ है तुम्हारा। हाय राम, जैसे मैं दुश्मन थी अपनी बच्चे की। अब इस घर में तेरा क्या है डाइन? आते ही मेरे भाई को खा ली, अब किसको खाने का इंतजार है? निकल यहाँ से, मैं एक पल भी न टिकने दूंगी तुझे। माता जी को निकालोगी तो मैं पिताजी से कह दूंगा, वो पीपल के पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। अरे बैठ, अलग रहे। ये यहाँ रहेगी तो तुम सबों को भी चबा जाएगी, मनहूस कहीं की। बस दीदी, बर्दाश्त की हद होती है। अब ये मनहूस कदम यहाँ नहीं रहेंगे। प्रणाम। निकल निकल। भारत माता की गोद की आज़ाद मोती, इनकी जिंदगी तुम्हारी तरफ बेचती है। एक मां बनकर इनके सर पर मोहब्बत का हाथ रख दो हाथ, बस यही मेरी अंतिम कामना है। रख दो हाथ, बस यही मेरी अंतिम कामना है। दीदी मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर छोड़ने पर मजबूर न करो। अभी मुझे इन बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है दीदी। फिर थकने आई है मुझे। निकल जा सीधी तरह, नहीं तो बेइज्जत करके निकालूंगी। बस काकी, माता जी को कोई नहीं निकाल सकता। मैं निकालूंगी इस डाइन को, मैं निकालूंगी। काकी मारो, काकी मारो, काकी मारो, काकी मारो। मोहन, मोहन, मोहन। उठो, मैं खाना लाई हूँ। ले जाओ, मैं नहीं खाऊंगा। कितना दुख सहन कर सकोगे? जितना के भाग में लिखा है। बूढ़े पति ने 2 दिन भी सुख न पहुंचाया और छोड़कर चला गया भागन को। मैं आज ही उसे जाकर लाती हूँ। उसे मत लाना बसंती, उसका पति मरा है, उसकी इज्जत तो नहीं मरी। जिस दिन मंजू अपने स्थान से गिर जाएगी, मैं इस गांव में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। क्या अब तुम्हें मंजू से मोहब्बत नहीं रही? मुझे उससे मोहब्बत है, लेकिन मैं उसकी रुसवाई नहीं देख सकूंगा। चांद आसमान पर रहकर भी नदी की गोद से दूर नहीं होता। प्रीतम, ये मत जानियो तुम बिसरे मोहे चैन, जैसे बन की लाकड़ी में सुलगत हों दिन रैन। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, मैं पापन ऐसी जली, कोयला भई न राख। मंजू, बसंती, आओ। ओहो, अब तो बसंती भी याद नहीं रही तुझे। जब से आई हो भूल कर भी गांव का मुंह नहीं देखा।
ऐसे भी कोई दिल को पत्थर नहीं कर लेता रानी। भरी हुई मांग लेकर आई थी, अब उजड़ा हुआ सुहाग कहाँ लेकर जाऊं? बाप के यही दर्शन हो जाते हैं। माँ है वो न होने के बराबर। और कौन है गांव में मेरा? वहाँ कोई और भी तो है तेरा। मोहन को क्यों भूल रही है पगली? बसंती, अब मैं सिर्फ मंजू नहीं, एक स्त्री, एक माँ और एक विधवा हूँ। तू एक चिंगारी से 3 धर्मों का दामन जलाने आई है। चली जा, मेरे कान किसी का नाम नहीं सुन सकते, किसी का नहीं सुन सकते। अब मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं। बहुत अच्छा, जब तुझे कोई सरोकार नहीं रहा तो सुन ले, मेरी और मोहन की सगाई हो रही है। न्योता देने आई हूँ, जरूर आना। तुम्हारे बगैर मजा नहीं आएगा सगाई में। संभाल जल्दी, हांडी में उबाल आ रहा है। मैं कहती थी ना जल जाएगी। मैं हांडी से नहीं जली हूँ, मैं हांडी से नहीं जली हूँ। फिर किससे जली हो रानी? तेरी बातों से। इसलिए कि मैं मोहन को छीनने आई हूँ तुझसे, इसलिए कि मेरी सगाई हो रही है उसके साथ। तूने एक अरमान भरे दिल को बर्बाद कर दिया। अब चाहती है कि कोई और भी आबाद न करे उसे। गांव के सबसे खूबसूरत फूल को पैरों से कुचल दिया। अब चाहती है कि कहीं और भी वो सरसब्ज न हो। तूने अपनी दुनिया बसा ली, अब दूसरे का बसता हुआ घर क्यों नहीं देखा जाता तुझसे? बसंती, ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? ये तूने नहीं, मोहब्बत ने किया है पगली। ये राख जब कुरेदी जाती है, कोई ना कोई चिंगारी जरूर दहक उठती है। आदमी का शरीर जुदा हो जाता है, आत्मा जुदा नहीं होती। अगर तुम सगाई में नहीं आओगी तो मुझे बधाई कौन देगा रानी? मैं चाहती हूँ मेरी और मोहन की सगाई हो रही है। न्योता देने आई हूँ, जरूर आना। तेरे बगैर मजा ना आएगा सगाई में। इसलिए कि मैं मोहन को छीनने आई हूँ तुझसे, इसलिए कि मेरी सगाई हो रही है उसके साथ। तूने गांव के सबसे खूबसूरत फूल को पैरों से कुचल दिया। अब चाहती है कि कहीं और भी वो सरसब्ज ना हो। तूने अपनी दुनिया बसा ली, अब दूसरे का बसता हुआ घर क्यों नहीं देखा जाता तुझसे? माँ, कहाँ जाती हो? तुम सो जा मुन्नू, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। सो जा, सो जा, सो जा मुन्नू, मुन्नू सो जा। डोरी टूट गई। भैया, ओ मैकू भैया, मैकू भैया, ओहो मैकू भैया, उठो जरा, उठो यार, उठो। क्या है, क्या है? सुनो, है ये बात अभी देख के आया हूँ। ला दो मेरा कोट, ला दो। हाँ ठीक है, जल्दी का मामला है। भगवान, काश ये फिर से जुड़ जाए।
मंजू, तुम यहाँ? बधाई देने आई हूँ। सगाई जो हो रही है तुम्हारी। सगाई तो जीने वालों की हुआ करती है मंजू। मैं तो उसी दिन मर गया था जब तुम डोले में बैठकर इस गांव से चली गई। मुझसे कहा था कि मरकर भी साथ में छूटेगा, पर तुमने तो जीते जी दामन छुड़ा लिया मंजू। ऐसा क्यों किया मंजू तुमने? ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया मंजू? ऐसा क्यों किया? मैंने अपनी जिंदगी तुम्हें सौंपी थी, तुम संभाल न सके। अब शरीर दूसरे का हो गया है, सिर्फ आत्मा तुम्हारी है। आत्मा से आत्मा जब ही मिल सकती है जब जीवन की दीवार रास्ते से हट जाए। मंजू, वो देखो, देखो तूफान आ रहा है। मुझे वापस जाना चाहिए, मुझे वापस जाना चाहिए, मुझे वापस जाना चाहिए। तुम चली जाओगी मंजू? हाँ मोहन, मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। हमारा तुम्हारा मेल इस दुनिया के लिए नहीं है मोहन। मंजू, नहीं है। मत जाओ मंजू। नहीं मोहन, अब हमारे रास्ते दो हो चुके हैं। तुम्हें उस तरफ और मुझे इस तरफ जाना है। मंजू, जिंदगी की डोर टूट गई मंजू, मगर मोहब्बत की डोर नहीं टूट सकती। तुम दुनिया के लिए मर गई, मगर मेरे लिए जिंदा हो, हमेशा जिंदा रहोगी। अब तुम्हें और कोई नहीं पा सकता मंजू। आज से तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, हमेशा मेरी रहोगी मंजू। निर्दयी पापी, ये तूने क्या किया? किस वक्त का बदला लिया है मुझसे? बोल बोल। अरे अब ये क्या बोलेगा? मैं कहता हूँ जल्दी से पुलिस के हवाले करो वरना खिसक जाएगा। मुकदमा हम लोग लड़ लेंगे। सारे बयान सुनने के बाद भी मुल्जिम खुद जवाब देना नहीं चाहता। गवाहों के बयान से भी साबित हो चुका है कि खून इसी ने किया है। इसलिए अदालत 20 साल कैद सख्त का हुक्म सुनाती है। धरती का आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम दुआरे, आना ही होगा। मंजू, मैं आ रहा हूं मंजू।